हमने वीडियो नंबर A45 में एक प्रश्न पूछा था कि इडली जो 5 रुपये की उसके पास ज़्यादा आ गई है तो वो 5 रुपया किसको देना चाहिए। कई लोगों ने ये जवाब मुझे दिया कि ये 5 रुपया इडली वाले को दे देना चाहिए। ये तो ठीक है, मगर किसी ने भी ये मुझे नहीं बताया कि जो व्यक्ति ने 5 रुपये के लिए जो मानसिक रीति से पाप बांध लिए थे, नहीं देना चाहिए, बहुत टाइम से गया हूँ, तो वो 5 रुपये में जो पाप खरीद लिया था वो पाप की उसे आलोचना कर लेनी चाहिए। ऐसा किसी ने भी नहीं बताया। हकीकत में उसे 5 रुपया तो देना ही है और साथ ही साथ उसे मानसिक रीति से जो कुछ भी पाप बांधा है वो पाप का भी उसे प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अब एक दूसरा ऐसा प्रसंग है, ये बम्बई की रेलवे स्टेशन की जो रगड़ा आदि की लारी खड़ी रहती है उसके पास बना हुआ ये प्रसंग है। एक भाई पाव और रगड़ा खा रहे थे, लगभग 22 रुपया का खाया। वो जो देने वाला था एक एक करके देता था, ये भी एक एक करके लेता था और बाद में खा लेने के बाद वो जिसने खाया उसने कहा कि कितना हुआ, तो वो बराबर गिनती नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने कहा कि 20 रुपया। इसको तो मालूम था कि ये 20 नहीं 22 होता है, फिर भी यूँ सोच लिया कि उसने 20 किया है तो मैं 20 दे देता हूँ, 20 दे दिया। बाद में ऐसा हुआ कि ये सब कुछ एक मांगने वाला लड़का देख रहा था और वो लड़का ये खा रहे थे उनसे कुछ मांग रहा था कि मुझे भी कुछ दो, मैं भूखा हूँ, ऐसे इशारा करता था। मगर वो भाई ने उसके सामने बिल्कुल देखा नहीं, वो खाते ही रहे मगर वो बच्चे को नहीं दिया। मगर बच्चे ने ये सब कुछ गिना था। बाद में वो पानी पी कर के जब दूर हो गए उसके बाद वो लड़का उसके पीछे पीछे गया कि भाई मुझे कुछ दो ना, तो बोलता है कि चला यहाँ से। तो कि सर तुमको मालूम है कि तुमने 22 रुपया का खाया है और 20 रुपया ही उसको दिया है, बुला करके उसको मैं बता दूँ यह बात। तो कि नहीं ऐसा नहीं करने का, मैं तुझे 2 रुपया देता हूँ। उसको 2 रुपया तो दे दिया। 2 रुपया दे देने के बाद वो लड़के ने जाकर के लारी वाले को बताया कि ये 2 रुपया उसको तुमको देने का बाकी है, मैंने गिना है। उसने वो भाई को बुलाया और भाई को बुलाने के बाद कहा कि भाई आपका 22 हुआ था, बहुत पोलाइटली कहा, तो उसने 2 रुपया उसको दे दिया। उसी वक्त वो लड़का भी उसके नज़र के सामने देख करके यूँ उंगली बता रहा था कि देखा ना, मैंने तुम्हारा 2 रुपया तो लिया, ये 2 रुपया भी मैंने तुमको दिलवाया। बाद में वो भाई चले गए, उसने भी मानसिक पाप बांध लिया है। अच्छा, अब ये जो रगड़ा वाला था उसने कहा कि ले बेटा तू ये 2 रुपये का तू खा ले। तो कि नहीं ऐसे 2 रुपये मुझे नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के 2 रुपये मुझे नहीं। उसने मुझे दूसरे 2 रुपये दिए हैं, वो 2 रुपया मैं तुमको देता हूँ, उनका मुझे दो। तो वो रगड़ा पैटिस वाला ने भी सोचा कि ये 2 रुपया मैं भी कैसे ले सकता हूँ, उसने वो 2 रुपया फेंक दिया। मेरे नज़र के सामने ये बना हुआ प्रसंग है। अच्छा, अब क्या करना चाहिए वो भाई को, तो कि 1-2 रुपये के लिए उसने कितना पाप खरीद लिया है। हम यहाँ पर ये कहने के लिए सोच रहे हैं कि ये अनीति का धन जो हम कभी कभी कमाते भी है, कभी कभी हमारे पास रख भी लेते हैं इसी तरह से कि ज़्यादा नहीं देना है, उसने जितना कहा उतना देना है, तो इनसे लाभांतराय कर्म का बंध होता है। यानी कि भवांतर में या तो यही भाव में हमें जो कुछ चाहिए उसमें मिलने में लाभ होने में अंतराय होता है, ऐसा कभी भी नहीं होने देना। और अगर न्याय नीति से करेंगे तो लाभांतराय का क्षयक्षम होता है, तो वो सब कुछ चीज़ें हमें मिलती है। फिर भी एक ख्याल रखना कि नीति का पालन जो हमें करना है वो न्याय नीति का पालन हमें धन लाभ हो
इसके लिए नहीं करना है, ये खास ख्याल रखना। इसी तरह हमें मुफ्त में मिर्ची वगैरह जो लेते हैं उनका भी हमारे सर पर कर्जा चढ़ता है, उसका पैसा हमें चुका देना चाहिए।